Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Today's topic is about ट्रैकियोफाइट सीडलेस वेस्कुलर प्लांट। सीडलेस वेस्कुलर प्लांट में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था साइलोप्सिडा फाइलम को या साइलोप्सिडा ग्रुप को। साइलोप्सिडा ग्रुप के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइकोप्सिडा। ओके, लाइकोप्सिडा को हम क्लब मोसिस भी बोलते हैं। लाइकोप्सिडा को क्लब मोसिस क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे हैव क्लब शेप्ड स्टोबिलस। इसके अंदर क्लब शेप स्टोबिलस होता है, जिस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? क्लब मोस बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि स्ट्रोबिलस एक्चुअली होता क्या है। स्ट्रोबिलस इज अ क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ब्रांच। एक क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है स्पोरोफिल का, जो प्लांट की टिप पे मौजूद होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ये डायग्राम नजर है, इस डायग्राम के ऊपर आपको यहाँ पे ये क्लस्टर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो रेड कलर में मैंने शो किया हुआ है, ये क्लस्टर है किसका? स्पोरोफिल का। और ये क्लस्टर बना के क्या बनाता है? स्ट्रोबिलस बनाता है, या हम इसी क्लस्टर को क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलस बोलते हैं। ओके, होप सो आपको स्ट्रोबिलस की समझ आ गई होगी। ओके, अगर हम बात करते हैं स्पोरोफिल की, एक्चुअली स्पोरोफिल क्या है? लीफ बेरिंग स्पोरेंजिया, यानी कि ऐसे लीफ जिसके अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं, या जो लीफ या जो ब्रांच स्पोरेंजिया रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, लीफ और स्ट्रोबिलस मिलके क्या बना रहे हैं? हमारे पास ये स्पोरोफिल बना रहे हैं। ओके, एंड देन अगर हम नेक्स्ट इसके करेक्टर की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स में आपको रूट, स्टेम एंड लीफ नजर आएंगे। अगर हम साइलोप्सिडा की बात करें तो साइलोप्सिडा जो था वो बहुत ही सिंपल प्लांट था। उसके अंदर जो है वो रूट मौजूद नहीं थे, लीफ मौजूद नहीं थी। ठीक है, वो रूटलेस भी था और लीफलेस भी था, लेकिन उसके अंदर स्टेम प्रेजेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? तीनों चीजें ही प्रेजेंट है, रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, यहाँ पे इसके छोटे छोटे आपको लीफ नजर आ रहे हैं। दिस इज स्ट्रोबिलस एंड दिस इज रूट एंड स्टेम। ओके, तो अब इसका मतलब है हम साइलोप्सिडा से आगे बढ़े हैं तो हमें मजीद एडवांसमेंट प्लांट के अंदर नजर आई है, या मजीद जो है वो करेक्टरिस्टिक्स नजर आने शुरू हुए हैं। ओके, अब हम अगर हम बात करें इसके अंदर जनरेशन की, तो जनरेशन इसमें दोनों ही पाई जाती हैं, जैसा कि आपको पता है, स्पोरोफाइट जनरेशन एंड कैबिटोफाइट जनरेशन। एंड होल ट्रैकियोफाइट्स जो है उसके अंदर आपको जो प्लांट बॉडी है वो कौन सी नजर आती है? वो आपको स्पोरोफाइट नजर आती है। ठीक है, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। जो गेमिटोफाइट जनरेशन है बहुत ही रिड्यूस होती है और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ओके, अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो इसमें हम लाइकोप्सिडा में दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जिसमें लाइकोप्सिडियम है एंड सिलेजिनिला है। ओके, इन दोनों एग्जांपल्स का ही आपके सिलेबस में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें लाइकोप्सिडियम की, तो लाइकोप्सिडियम जो है इसको डिफरेंट किया गया है इसकी जो स्पोरेंजिया की मदद से। ठीक है, स्पोरेंजिया में थोड़ा बहुत इनमें चेंज नजर आया है। ठीक है, अब जो लाइकोप्सिडियम है उसके अंदर क्या होता है? उस प्लांट के अंदर वन काइंड ऑफ स्पोरेंजिया बनते हैं। इनके जो स्पोरेंजिया है वो एक ही तरह के प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एंड अब एक ही तरह का स्पोरेंजिया है तो वो स्पोर्स भी क्या प्रोड्यूस करेगा? एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। और ऐसा प्लांट जो एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस बोलेंगे। और लिग्यूल एब्सेंट, इसमें लिग्यूल एब्सेंट होता है। लिग्यूल क्या होता है कि जब लीफ ग्रो करता है, लीफ के साथ एक छोटी सी डंडी नुमा स्ट्रक्चर्स होता है, या छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, छोटा लीफ आप कह रहे हो, बिल्कुल ही छोटा, तो उसको हम बोलते हैं लिग्यूल। और इस लाइकोप्सिडियम के अंदर ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए आप, इसके अंदर जो है स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो है स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे स्पोर आपको नजर आ रहे हैं, उसमें एक ही तरह के दोनों तरफ आपको छोटे स्पोर्स नजर आ रहे हैं, इनके माइक्रोस्पोर्स होते हैं। इसके अंदर एक ही तरह के, तो इसको हमने क्या बोला? होमोस्पोरस बोला है। ओके, और ये इसके लीफ है, और लीफ के साथ आपको कोई छोटी सी डंडी नजर नहीं आ रही, तो ये लिग्यूल इसमें नहीं है। ओके, अब बात करते हैं हम स्लैजिनिला की। स्लैजिनिला की अगर हम बात करें तो दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोरेंजिया। इसमें दो काइंड के जो स्पोरेंजिया है वो प्रोड्यूस होते हैं, या हम कह सकते हैं कि टू काइंड के स्पोरेंजियम भी आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हो। स्पोरेंजियम प्रोड्यूस, अगर टू काइंड के स्पोरेंजियम है तो वो टू डिफरेंट काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो टू डिफरेंट काइंड के स्पोर्स कौन? अगर जो ऐसा प्लांट जो टू डिफरेंट काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोलेंगे हेट्रोस्पोरस। ठीक है, हेट्रोस्पोरस में से जिसमें एक से ज्यादा शक्ल के जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। हम स्पोर्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम हेट्रोस्पोरस बोल रहे हैं। इनके टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स। ओके, अब इसमें एक होता है माइक्रोस्पोरेंजिया एंड सेकेंड इज मेगास्पोरेंजिया। ओके, तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, और जो मेगास्पोरेंजियम है वो मेगा
स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दो कोन्स नजर आ रही हैं, एक स्टेम की इस तरफ है और एक दूसरी तरफ। तो यहाँ पे देखें, इसके अंदर ये कोन भी आपको थोड़ी बड़ी नजर आ रही है, ये छोटी है ऐसे। ठीक है, इनके टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोरेंजिया हो गए, एक छोटा और एक बड़ा। ओके, या हम कह सकते हैं एक लार्ज और एक स्मॉल। एंड अगर हम इसके अंदर स्पोर्ट्स की बात करें तो एक के अंदर आपको बड़े स्पोर्ट्स नजर आ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर्ट्स, और दूसरी तरफ आपको छोटे छोटे जो है वो नजर आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोर्ट्स। ओके, तो इसमें टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स हो गए, मेगा स्पोर्ट्स एंड माइक्रो स्पोर, और टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोरेंजिया हो गए, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। ओके, तो ये स्लेजिनिला है, और लाइकोप्सिडियम क्या है, जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि सिर्फ माइक्रोस्पोर्स ही प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा छोटा सा लेक्चर। होप्स आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।